साथियों फिर से स्वागत है आप लोग हमारे नए वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। तो प्रश्नावली 7.1 हो गया था, तो प्रश्नावली आज है 7.2। तो देखिए ये है सवाल। तो आज हम सवाल को खत्म करेंगे बारीकी से, एक एक सवाल। यहाँ तक क्वेश्चन 10 तक है, जिसमें क्वेश्चन 3 वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे लंबा है, तो इसको थोड़ा बाद में करेंगे। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 से। तो प्रश्नावली 1 वाला सवाल है, लिख रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आज लिखेंगे नहीं, केवल क्वेश्चन लिखेंगे, केवल सॉल्यूशन करेंगे। साथियों दिया है दो बिंदु है, कोई एक ए और बी, दो बिंदु है। पहला बिंदु है 1, -7 सॉरी -1, -7 और दूसरा 4, -3। ठीक, तो बोल रहा है कि इसको कोई बिंदु है जो 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु है एक्स वाई, इसी का मान ज्ञात करना है। इसको 3 के अनुपात में, इसको 2 के इसको 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, यानी ए बी को कोई एक बिंदु पी है जो 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो पी का मान ज्ञात करिए। ठीक, इसी का मान ज्ञात करना है। तो भाई इसका अंत विभाजन का फार्मूला होता है, विभाजन का फार्मूला क्या होता है? विभाजन सूत्र एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2, और y के फार्मूले में होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो बस यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर करना है भाई। इस फार्मूले को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, लिखेंगे भी नहीं। तो इसी फार्मूले पर बेस्ट सब सवाल है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा m1 क्या इसमें, m1 का मान इसमें 2 है, m2 3 है। ठीक, तो m1 तो 2 गुणे x2 का मान ये हो जाएगा ना, ये x1 y1 है, या x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो m1 गुणे x2 का मान 4 है, 4 प्लस m2 का मान 3 दिया है, अब गुणे x1 का मान हो जाएगा -1, अब बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3। ठीक, y2 के फॉर्मेट में आ जाए, m1 का मान 2 है, y2 का मान -3 है। ठीक, फिर m2 का मान इसमें दिया है 3, और गुणे -7 हो जाएगा, अब बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। y बस इसी का मान है, इसको कर देना है। अब 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 बटे में 5, 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, और प्लस 7 तरीके 21, और बटे में 5, ये हो जाएगा 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 बटे में 5, ये हो जाएगा 15 बटे में 5। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3। तो भाई एक्स वाई का मान हो जाएगा 1, 3। ठीक, तो भाई देखो पहला सवाल हो गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। तो भाई सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरूर। चलिए इसको मिटाते हैं। तो भाई चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों को विभाजित करता है। दिया इसमें कोई 3 बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है। दूसरा सवाल दिया है बिंदुओं
4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु दिया इसमें, ए और बी बिंदु दिया है, 2 बिंदु ए और बी, ठीक। इसको बोल रहा है 2 बिंदु का मान दिया है 4, -1 और बी वाला दिया है -2, -3, ठीक। जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में, तो 3 बराबर भाग में यानी 2 बिंदु जब लेंगे तब इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक। इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी, ठीक। सी और डी बिंदु का इसका निर्देशांक ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। वही बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए, ठीक। तो ये मान लेते हैं, अब देखो ए सी बराबर सी डी बराबर बी डी, जब समत्रिभाजित विभाजित करेगा, समत्रिभाजित कर रहा है, समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, बांट रहा है, तो ए सी बराबर सी डी बराबर बी डी डी बी, ठीक। तीनों बराबर होगा तो तीनों दूरी 1-1 हो जाएगी, तीनों दूरी का मान 1-1 हो जाएगा ना, ठीक। और जब सी बिंदु को लेंगे, इतना तो समझ में आ रहा है ना, एक बिंदु ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। जब सी बिंदु ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल दूरी ये तो 1 हो जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी तक हो जाएगी ना 2, और जब डी बिंदु ज्ञात करेंगे तो यहाँ से डी तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ से डी तक की दूरी 1 हो जाएगी, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन हल करते हैं। तो सी बिंदु के लिए सॉरी, इसको बढ़िया से लिखते हैं, सी बिंदु ए बी को एक संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है तो फार्मूला लगा दीजिए, एक्स वाई वाला फार्मूला होता है ना, हाँ तो एक्स वाई फार्मूला लगा दो, एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 m1 x1 y1 हो गया, x2 y2, ठीक। उसी फार्मूले में करना है, इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। तो m1 का मान दिया है 1, m1 x2 का मान हो जाएगा -2 और प्लस m2 का मान दिया है इसमें 2 और गुणे x1 का मान हो जाएगा 4 बटे में m1 + m2 यानी 1 + 2, ठीक। y के फार्मूले में आ जाओ, तो m1 का मान 1 है, m1 गुणे m1 y2 का मान -3 दिया है, प्लस m2 का मान 2 दिया है और y1 का मान दिया है -1, अब बटे में m1 + m2 1 बटे में 2, अब देखो ये हो जाएगा -2 और +8 बटे में 3, ये हो जाएगा -3 और -2 बटे में 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बटे में 3, ये हो जाएगा -5 बटे में 3, 3 से 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा -2 बटे में -5 बटे में 3, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा क्योंकि चिन्ह बड़ा वाला लगेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 का चिन्ह सी बिंदु हो जाएगा। और डी बिंदु के लिए, अब डी बिंदु वाला ज्ञात कर लेते हैं, डी बिंदु समझ में आया ना, इसी तरह से इसको भी करना है, डी बिंदु ए बी को देखो डी बिंदु ज्ञात करना है, यहाँ से इतना दूरी हो जाएगा, यहाँ से इतना दूरी ए से डी तक की दूरी और डी से बी तक की दूरी, ये हो जाएगा 1 और 1 2 दूरी हो जाएगा और 1 दूरी हो जाएगा, 2 संबंध 1 अनुपात में बांटेगा, तो डी बिंदु ए बी को 2 संबंध 1 के अनुपात में बांटता है, ठीक, बांटता है। तब
एक्स वाई का मान याद करो इसमें। एक्स वाई हम लिख रहे हैं ऐसे कि एक्स वाई मतलब दिया फार्मूला में, इसका फार्मूला होता है और फार्मूला लगा दो। एम वन का मान दिया, इसमें एम वन का मान तो हो जाएगा 2 × एम वन एक्स टू का मान -2 और प्लस एम टू का मान 1 हो जाएगा इसमें, और एक्स वन का मान हो जाएगा 4 और बटे में 2 + 1, ठीक, -2 और 4 सही है। और प्लस फिर एम वन हो जाएगा, एम वन का मान इसमें 2 हो जाएगा, एम वन वाई टू का मान -3 और प्लस एम टू का मान 1 गुणे वाई वन का मान हो जाएगा -1 और बटे में 2 + 1 एम वन + एम टू, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा -4 और प्लस 4 और बटे में 3, 2 में 2 गुणा करोगे -2 का तो -4 होगा, ये हो जाएगा -6 और -1/3। अब देखो +4 से -4 कट जाएगा तो 0/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/3। अब देखो 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा 0 होगा, -7/3। तो एक्स वाई यानी डी का मान हो जाएगा 0 का मान -7/3। तो भाई देख लो सी का मान निकल गया यहाँ पे, ये हो गया सी बिंदु के लिए, ये हो गया डी बिंदु के लिए, ठीक, निकल गया ना। तो भाई सवाल देख लो एक बार, अभी मिटा रहा हूँ। तो चलिए इसको मिटा रहा हूँ। अब देखेंगे तीसरा सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन चौथा सवाल है इसके बाद करेंगे। मिटा रहा हूँ इसको। इसको अगर आप लोगों को दोबारा देखना है तो इसको थोड़ा बैक करके पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं। तो चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल को हम थोड़ा बाद में करेंगे। इसको स्पेशल में थोड़ा वो सवाल लंबा है, काफ़ी लंबा है, तो इसमें अटेगा नहीं, 2-3 बार मिटाना पड़ेगा। तो चलिए चौथा सवाल दिया है, इसमें चौथा सवाल दिया है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक्स वाई का मान दिया है, इसमें रेशियो ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं। चौथा सवाल दिया है इसमें 2 बिंदु है, कौन कौन, ए बी बिंदु दिया है इसमें एक और बिंदु दिया है जो ज्ञात करते हैं, वो वाला मान दिया है इसमें। इसका मान दिया है -1, 6 और ये दिया है 3, -3, 10 और डी बिंदु दिया है 6, -8, ठीक। तो बोल रहा है कि ए और बी को बिंदु, इसको पी मान लो, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि एम वन संबंध एम टू के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। एम वन संबंध एम टू के अनुपात में विभाजित करता है, तो फाइंड करिए एम वन एम टू का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एम वन एम टू का मान ज्ञात करते हैं। तो एम वन एम टू फार्मूला विभाजन सूत्र, हम विभाजन सूत्र से विभाजन तो एक्स वाई है ना, एक्स वाई बराबर फार्मूला एक बार वो लिख दे रहा हूँ, एम वन x2 + m2 x1 m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। चलिए इसी फार्मूला पर लिखते हैं। एक्स वाई का मान दिया है -1, 6 = m1 का मान ज्ञात करना है, x2 का मान दिया है 6 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान दिया है -3
बटे में m1 प्लस m2। इससे m1 का मान ज्ञात करना, m1 y2 का मान दिया इसमें -8 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है अगुणित ये y1 का मान 10 दिया है बटे में m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हो जाएगा -1, 6, यहाँ पे 6m1 हो जाएगा और प्लस माइनस गुणा होगा तो हमें से माइनस हो जाएगा, -3m2, यहाँ पे m2 होगा भाई, ये m1 है बटे में m1 प्लस m2 कामा। अब देखो इसमें m1 में -8 गुणा करेंगे तो -8m1 प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो साथियों, देखो अब आई बारी तुलना करने का। ये हो गया x1 का मान हो गया, ये हो गया y2 का मान, तो x1 से तुलना इसमें x1 से करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें इसका तुलना इससे करेंगे, किसी एक से तुलना कर देंगे तो ही मान निकल जाएगा, चाहे तो दोनों का मान तुलना करेंगे, अगर दोनों से y का y से x का x से तो दोनों का भी मान बराबर आएगा। तो इसका तुलना इससे करेंगे -1 से, तो 6m1 -3m2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर -1 दिया। ठीक, अब बटे में 1 करके इसका दोनों का तिर्यक गुणा कर लो, यहाँ से गुणा करोगे तो क्या होगा 6m1 -3m2 बराबर, अब इसका गुणा करोगे तो -m1 -m2 होगा ना। फिर आपसे देखो यहाँ से कैसे करते हैं, 6m1, अब देखो इधर 75 करोगे तो कितना होगा +m1 हो जाएगा, m2 को दूसरी साइड ले जाओ तो -m2 पहले से है, अब इधर ये माइनस जो है ना -3m2 को इधर ले आओ तो +3m2। अब देखो ये हो जाएगा 7m1 बराबर 2m2, m1 बटे में m2 बराबर 2,7, यहाँ पे हो जाएगा m1 बटे में m2 बराबर 2 बटे में 7, इसको m1 संबंधे m2 लिख सकते हैं बराबर 2:7। तो भाई इसको 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, इसको 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, समझ में आया ना सवाल? तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैसा लगा सवाल आप लोगों को, अभी मिला रहा हूँ, एक बार देख लो। तो चलिए इसको मिटा रहा हूँ भाई। अब 5वां सवाल है, 5वां सवाल करने की बारी है, तो भाई इसको नोट कर लो, फिर से मिटा रहा हूँ, अब बैक करके देख लेना फिर से। इसमें केवल विभाजन फार्मूला का उपयोग हुआ है, विभाजन फार्मूला, यूज विभाजन फार्मूला, फ्रैक्शन फार्मूला इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 5वां सवाल दिया इसमें, 5वां सवाल दिया है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दिया है -1, और बी दिया है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो दे दिया है x अक्ष विभाजित देता है, मान लगा 2 बिंदु दिया इसमें ए और बी, ए और बी 2 बिंदु दिया है, ए का मान दिया है 1, -5 और बी का मान दिया है -4, 5, और बोल रहा है कि यह x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होगा तो x अक्ष से विभाजित होगा, तो x अक्ष का 5वां सवाल दिया इसमें, तो x अक्ष का समीकरण
वाई बराबर जीरो होता है ना, एक्स अक्ष पे कोटि क्या होगी, एक्स अक्ष पे कोटि, इसको एक्स को भुज बोलेंगे, वाई को कोटि, एक्स अक्ष पे कोटि जीरो, वाई बराबर जीरो होगा, एक्स तो समीकरण क्या होगा, कोऑर्डिनेट, तो बिंदु क्या होगा, बिंदु या इसको निर्देशांक बोल सकते हैं, एक्स का मान वाई का मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, कोई बिंदु दिया है ई मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स का मान वाई का मान जीरो है, अब देखो दिया है, तो भाई मान ज्ञात करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कि इसको के संबंध एक अंतर में विभाजित करता है, जब इस प्रकार का बिंदु दे देगा ना, एक्स अक्ष पे विभाजित करता है या वाई अक्ष पे विभाजित करेगा, तो जब इस प्रकार बिंदु देता है तो इसको के संबंध 1 के रेशियो में मानेंगे, ठीक। तो मान लेंगे कि के रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक, के संबंध 1 के अनुपात में, जैसे मान लेते हैं आप दिखा दे दिया, बता रहा हूँ, m1 संबंध m2 होता है ना, इसको क्या लिखेंगे, बराबर करके m1 बटे में m2, अब बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो एक बचा ना, m1 संबंध m2 को मानेंगे के रेशियो 1, इतना तो लिख सकते हैं ना, बस इसी तरह से है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र, एक्स वाई का एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक, इसको किस संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो चलिए एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स का मान जीरो हो जाएगा ना, इक्वल टू m1 का मान दिया है यहाँ पे के, x2 का मान यहाँ पे दिया है गुणे -4 प्लस m2 का मान 1 दिया है गुणे x1 का मान हो जाएगा 1 बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, अब दिया है देखो यहाँ पे m2 का मान हो जाएगा, m1 का मान दिया है, फिर अब k गुणे y2 का मान हो जाएगा 5 गुणे 1 सॉरी प्लस हो जाएगा प्लस 1 गुणे m2 का मान 1 हो जाएगा, m2 का मान 1 दिया है पहले से लिखे हैं, y1 का मान हो जाएगा -5 अब बटे में k प्लस 1, इतना तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखो x का मान 0, इसको लिख लेते हैं, बराबर -4k प्लस 1 बटे में k प्लस 1, अब ये हो जाएगा 5k -5 बटे में k प्लस 1, ठीक। अब देखो ये जो मान 0 है ना, उसको 0 को बराबर करेंगे तो k का मान निकलेगा, तो 0 को y वाला मान 0 है तो y वाला से y का तुलना करेंगे, ठीक, तो 5k और -5 बटे में k प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0 है, तो इस तीर गुणा करेंगे तो नीचे वाला हर 0 के बराबर हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट 5k -5 इक्वल टू 0, तो 5k का मान 5 के बराबर हो जाएगा, तो k का मान हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, तो k का मान 1 हो जाएगा ना, जब k का मान 1 है, k का मान जब 1 है तो k का मान इसमें रखेंगे तो x का मान निकलेगा, देखिए x वाला मान निकलेगा कब, जब मान इसमें x वाले में रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक, तो k का मान उठाकर k का मान यहाँ पे लिखेंगे आप, k का मान इसमें पुट करेंगे, ठीक, तो -4 गुणे k का मान इसमें दिया है 1 अब प्लस 1 अब बटे में 1 प्लस 1, ठीक, ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अब बटे में 2, ये हो जाएगा -3 बटे में 2, ठीक, x का मान निकल गया ना, तब बिंदु निर्देशांक हो जाएगा, तब निर्देशांक हो जाएगा -3 बटे में 2 कमा 0। तो भाई देखो किस तरह से सवाल हुआ है, जब इस प्रकार फॉर्मेट दे देगा इसको किस संबंध के अनुपात में बांटेंगे, जब दे देगा x अक्ष पे विभाजित करता है या y अक्ष पे विभाजित करता है, जब दे देगा x अक्ष पे विभाजन और y अक्ष पे विभाजन, तो इसको किस संबंध 1 के अनुपात में बांटेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो इसी प्रकार से मान निकलेगा, ठीक। तो भाई सवाल कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसको मिटाऊँ अभी तो आप लोग देख लो एक बार, जहाँ नो आए वहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों 6वां सवाल दिया है, देखिए 6वां सवाल दिया है, बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3/5 सॉरी 3,5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y का मान ज्ञात करिए। जब 4 बिंदु दे देगा तो इसमें 4 बिंदु दे दिया है, देखो इसमें a का मान दिया है 1,2, b का मान दिया इतना, c का मान दिया इतना, और इसमें देखो एक इसमें दिया x, इसमें दिया y, तो बोल रहा है x और y का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो जब समांतर चतुर्भुज दिया रहता है तो भाई देखो समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, इसमें दूरी फार्मूला तो लगाना नहीं है। तो भाई देखो इसमें एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा। देखो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है डायगोनल ए सी और बी डी, तो जो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पर देखिए यहाँ पे काटता है। ठीक, जहाँ काटता है वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, इसी को यहाँ पे समद्विभाजित बोलेंगे। तो देखो भाई जब इसका मान जब दिया रहेगा, चारों बिंदु दिया रहेगा, तो यहाँ से इसका ए बी विकर्ण दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। जब दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो ओ भी दोनों बराबर होंगे, ए सी और बी डी जब निकालेंगे एक ही बिंदु पे निकलेगा मध्य बिंदु, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको लिखेंगे विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक, बराबर बी डी का भी बराबर होगा विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु। दोनों आपस में बराबर होंगे, जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा यहाँ से। एसी का मध्य बिंदु का सूत्र निकालो, ए और सी, x1 + x2 हो जाएगा 1 + x/2, y1 + y2/2 तो 2 + 6/2 बराबर होगा विकर्ण बी डी के। बी और डी 4/4 + 3 x1 + x2/2 y1 + y2/2 तो y + 5/2। देखिए अब देखो भाई, अब इसको एक बार और एक स्टेप हल करो। 2 4 2 6 4 2 6 2 8 होगा, 8/2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बराबर। किताब को रख देते हैं। अब देखो 4 3 7 7/2 ये हो जाएगा y + 5/2। ठीक, अब देखो अब इसका तुलना x से करेंगे, y की तुलना y से करेंगे। ठीक, x का तुलना x से करेंगे, y की तुलना y से करेंगे, और x का तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक, कंपेयरिंग बोथ साइड 1 + x/2 = 7/2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + x = 7, तो x बराबर हो जाएगा 7, इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। ठीक, इसी तरह से दूसरा वाला तुलना करेंगे, y + 5/2 हो जाएगा 4, तो y + 5 यहाँ पे बटन कुछ नहीं है तो 1, अब 3 गुना कर लो, 5 बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 - 5, तो y बराबर 3 हो जाएगा। अतः x और y का मान हो जाएगा 6 का मान, इस तरह से नहीं x और y का मान
6 और 3 है। ठीक, तो भाई सवाल देखो इसी तरह से होता है। तो भाई एक बार देख लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, तो भाई इसको नोट कर लो। चलिए आगे वाला सवाल देखता हूँ। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। सातवां क्वेश्चन भी इसी तरह से है, कुछ बड़ा ज़्यादा नहीं है। वो तो भी सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तो बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो भाई देखो, सातवां दिया है, बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी जो है ना, ए बी है, ये एक वृत्त का व्यास है। तो भाई देखो, ये वृत्त का व्यास है, मान लेते हैं कि यह वृत्त है, हो गया। ठीक, ये हो गया एक वृत्त का व्यास। ठीक, ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर वृत्त का व्यास होगा, तो ये इसका इस वृत्त का जब एक व्यास होगा तो उसका भी एक सेंटर होगा। जब उसका सेंटर होगा तो सेंटर का मान दिया है केंद्र 2, -3, 2, -3, तो इसको ओ मान लेंगे। ठीक, अभी का निर्देशांक दिया है 1, 4, -4, माइनस नहीं दिया है, 1, 4 ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसको एक्स वाई मान लेंगे। ठीक, तो भाई देखो, ए और बी, ए और बी हो गया, ओ का मान दिया है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। वृत्त के व्यास है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो भाई जब दो बिंदु दिया रहेगा और एक मध्य का बिंदु भी दिया रहेगा, तो यहाँ से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ए और बी रेखाखंड है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ठीक, इसी मान पे रखना है, यहाँ पे एक्स वाई का मान होता है। एक्स वाई का मान यहाँ पे 2 दिया है, 2, -3 बराबर x1 + x2, x +1 बटे में 2, y +4 बटे में 2। ठीक, अब तुलना कर दो, इसका तुलना इससे कर दो, एक्स का तुलना एक्स से, वाई का तुलना वाई से, तुलना करने पर हो जाएगा x +1 बटे में 2 = 2। तो x +1 = अब 3 गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। ठीक, इसी तरह से y का मान भी हो जाएगा, -3 = y +4 बटे में 2, y +4 = 3 दूना 6 या -6, तो y = -10। तो निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 3, -10। तो भाई सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसमें फर्स्ट सवाल हो रहा है, तो चलिए इसको मिटा रहा हूँ। 8वां सवाल देखते हैं, 8वां सवाल कैसे होता है। तो भाई इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था।
मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब दो बिंदु दिया रहेगा तो तीसरा बिंदु ज्ञात करना रहेगा, इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है। ठीक, 8वां सवाल देखते हैं। तो भाई देखो 8वां सवाल दिया है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, ए और बी, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी, ए बी हो तो पी का निर्देशांक ए बी पर स्थित हो। तो भाई चलो देखते हैं। दिया है, दो बिंदु दिया है ए और बी, ए और बी दो बिंदु दिया है। ए का निर्देशांक 2, -2, -2, -2, बी का निर्देशांक दिया है 2, -4। इसमें कोई बिंदु पी है, ठीक, जो बिंदु पी निर्देशांक, पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, ए पी बराबर दिया 3/7 ए बी, ए पी अपन ए बी के निर्देशांक ज्ञात करो, ए पी अपन ए बी इक्वल टू 3/7, यानी ए पी का मान 3 होगा और ए बी का मान 7 होगा। यहाँ से ए से पी का मान होगा 3 और यहाँ से अब बी का मान यहाँ पे होगा 7, तो 7 में से 3 घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का मान निकल जाएगा, हो जाएगा 4, यानी पी बी का मान हो जाएगा 4। तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, एक्स वाई वाला फॉर्मेट पे रख देना है सीधा विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र, एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई का मान निकालना है। एमोन का मान दिया इसमें 3, एमोन का मान 3 होगा, एमोन M2 का मान 4 हो जाएगा, तो 3 गुणे x2 का मान हो जाएगा 2, एमोन x2 प्लस M2 x1 का मान हो जाएगा -2 बटे में एमोन प्लस M2 यानी 3 + 4। ठीक, अब निकालो 3 गुणे y2 का मान होगा -4 अब प्लस 4 गुणे y1 का मान हो जाएगा -2 बटे में 3 + 4। ठीक, M1 M1 y1 M1 y2 प्लस M2 y1 सही है। चलो अब देखते हैं, 3 दूना 6 और -4 दूना 8 बटे में 7। अब देखो यहाँ पे 4 3 12 -12 और -8 अब बटे में 4 3 7। अब देखो 6 में से माइनस 8 जाएगा तो कितना होगा, 6 में से 8 जाएगा तो माइनस, 6 में से 8 घटाएंगे कितना होगा -2 बटे में 7, यहाँ पे हो जाएगा -20/7। ठीक, 12 8 20 होगा, तो एक्स वाई का मान हो जाएगा एक्स वाई का -2 बटे में 7 कामा -20 बटे में 7। तो भाई देखो इसी तरह सवाल होगा। तो चलिए 8वां 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल थोड़ा लंबा होगा, वैसे वो भी बहुत सिंपल है। देखिए 9वां सवाल दिया है, बिंदु ए दिया है -2, और बी दिया है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी 3 बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो चलिए इसको मिटाता हूँ। ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें दिया है 2 बिंदु दिया रहेगा, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, यानी सम और विभाजित, त्रिभाजित दिया था, सम त्रिभाजित इसी तरह दिया। तो मान लेते हैं ए और बी हो जाएगा, यहाँ से बी हो गया, ये हो गया ए का मान, ए का निर्देशांक दिया है 2, -2 -2, और बी का मान दिया है 2, 8।
ठीक। तो भाई जब चार बराबर भागों में डिवाइड करना है, इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तभी तो होगा। तो इसको मान लेंगे सी, इसको मानेंगे डी, इसको मानेंगे ई। ठीक। अब देखो, अब ई एक दूरी ई हो गया, यहाँ से एक दूरी ई हो जाएगा, और डी से ई तक एक दूरी हो जाएगा, और ई से डी तक एक दूरी हो जाएगा। और तो ये चारों आपस में बराबर होंगे, यानी ए सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई बी। जब आपस में बराबर होंगे, बराबर वन, यानी चारों का मान वन के बराबर है। ठीक। तो देखो, जब चारों का मान वन के बराबर है, तो ए सी बिंदु को जब निकालेंगे, तो यहाँ से तो इतना दूरी एक हो जाएगा, और यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी 3 बराबर भाग में होगा ना, इसको 3 दूरी हो जाएगा, ये टोटल 4 दूरी है। तो और जब सी वाला ज्ञात करेंगे, यहाँ डी वाला बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 2 हो जाएगी, और जब बी वाला दूरी ज्ञात करेंगे, ई वाला दूरी, यहाँ से की टोटल दूरी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। ठीक। तो चलिए सी बिंदु को जब निकालेंगे, यहाँ से ए से सी तक की दूरी 1 हो जाएगा, और सी से बी तक की दूरी 3 हो जाएगी। सी बिंदु के लिए फार्मूला लगा दो, x1 x2 का फार्मूला लगा दो। तो m1 का मान 1 हो जाएगा, m2 का मान m1 संबंध m2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1:3। ठीक। m1 का मान 3 हो जाएगा, तो m1 का मान 1 हो जाएगा, 1 गुणे x2 का मान दिया है 2, तो सही लिखे है ना, 2,8 माइनस 2,2 सही है। तो भाई देखो, m1 x2 प्लस m2 का मान दिया 3, x1 का मान हो जाएगा -2 बटे में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 3 कामा m1 गुणे y2 का मान दिया है 8 प्लस m2 का मान 3 होगा, y1 का मान हो जाएगा 2 बटे में 1 प्लस 3। अब देखो 2 का में 2 और 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, अब बटे में 4, ये होगा 8 प्लस 6 बटे में 4। ठीक। ये हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, -4, 2 में 6 घटेगा तो कितना होगा, -4 बटे में 4। 8 में से 8 6 14 हो जाएगा, 14 बटे में 4। तो 7 2 से करा दो, 2 7 14 और 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा -1 का 7 बटे में 2। ठीक। अब देखो बिंदु डी के लिए, अब बिंदु डी के लिए निकालो, बिंदु डी के लिए निकालेंगे, इसका m1 m2 का मान कितना हो जाएगा, m1 संबंध m2 का मान हो जाएगा 2:2। ठीक। इसको एक संबंध एक के अनुपात में बात सकते हैं। ठीक। तो चलिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 का मान 2 हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा 2 और प्लस m2 का मान भी 2 हो जाएगा, x1 का मान भी हो जाएगा, -2। ठीक। अब बटे में 1 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। अब दिया है m2 का मान दिया है 2, y1 का मान दिया है 8, y2 का मान 8 दिया है, अब प्लस 2 गुणे y1 का मान हो जाएगा 2 बटे में 2 + 2, 2 दूनी के 4 और -4,
बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 प्लस 4 बटे में 4, इसका मान हो जाएगा 0, 5, 16 4 20, 20 में 4 जाएगा तो 20 में से 4, 20 में 4 से भाग देंगे तो 0, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब बिंदु सी के लिए निकालेंगे, बिंदु ई के लिए निकालेंगे। बिंदु ई के लिए यमोन संबंध m2 का मान कितना हो जाएगा, यमोन संबंध m2 का मान हो जाएगा 3 संबंध 1, ठीक, 3 संबंध 1 हो जाएगा। तो आप फार्मूला लगा दो, यमोन का मान कितना दिया है इसमें, यमोन संबंध m2 हो जाएगा, तो यमोन x2, यमोन का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान दिया है 2 प्लस 1 यमोन गुणे -2 बटे में 3 प्लस 1, ठीक। y2 का मान हो जाएगा 3 गुणे 8 यमोन y2 प्लस m2, y1 का मान हो जाएगा 2 बटे में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बटे में 4, 3 गुना 6 यानी 2 माइनस 2, 3 गुना 1, 3 गुना 6 भैया 8 तरीके 24, 24 प्लस 2 बटे में 4, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4 बटे में 4 और 24 2 26 हो जाएगा बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 13 दूना 26 और 2 दूनी के 4, तो 1, 13 बटे में 2 हो जाएगा। तो भाई सवाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इसका बिंदु हो जाएगा, सी बिंदु हो जाएगा -1, 7 बटे में 2, डी बिंदु हो जाएगा 0, 5, ई बिंदु हो जाएगा 1, 13 बटे में 2। बस एक लास्ट सवाल बचा है, ई बिंदु दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4 शीर्ष दिया है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ भाई लोग, वीडियो पॉज करके पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया हो तो। दसवां सवाल है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। इसमें एक समचतुर्भुज है, इसका 4 बिंदु दिया है, ए दिया है 3, 0 और बी दिया है 4, 5, सी दिया है -1, 4, डी दिया है -2, 2 -2, 1। तो भाई जब इतना दिया है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1/2 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। तो भाई जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुसार ज्ञात करना है। विकर्णों का दिया क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, उनके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का बीच की दूरी ए, और जैसे ए और सी विकर्ण हो गया, बी और डी विकर्ण हो गया, इनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एसी ज्ञात करेंगे, ऐसे विकर्ण एसी x2 -x1 x2 -x1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, y1 -y2 y2 -y1, ठीक। -1 -4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर
ये हो जाएगा 16 + 16 यानी 32। इसको लिखेंगे 16, 8 चौके 32 हो गया ना, 16 दूना 32, 4√2 हो जाएगा। 16 × 2 होगा ना, इसको इसी तरह से लिखना है। ठीक, अब देखो BD डिस्टेंस फार्मूला इसका भी लगा दो। x2 - x1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 सॉरी 1, 1 - 5 का स्क्वायर माइनस है भाई, ये -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 - 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 + 36, अब 36 हो जाएगा तो 36 72 हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो 6 6 के 36 यानी 6√2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो और भी इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल का फार्मूला दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण तो 1/2 हो जाएगा। विकर्ण कितना है 4, गुणे 6, √2, 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 दूना 12 गुणे √2 में √2 को गुणा होगा तो हो जाएगा 2 यानी 24। इसका किसमें दिया है 24 वर्ग, 24 यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। और यूनिट में जितना भी होगा उतना हो जाएगा। तो भाई सवाल खत्म हो गया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री।